Hello everyone, welcome you all to our YouTube channel. We are back here with one another useful and fruitful video for you. So guys, keep watching till end. We are going to talk you about नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सिचुएटेड एट बिहटा पटना। तो आपने नाम तो सुना ही होगा, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि बिहटा पटना में स्थित है। आज हम लोग इस कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस कॉलेज की फैसिलिटीज़ कैसी है, कॉलेज में कितने सीट्स हैं, क्या फी स्ट्रक्चर है, और आप इस ईयर एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन के लिए आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी बच रही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि पटना से करीब 45 किलोमीटर दूर यानी 45 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसको बिहटा बोलते हैं, बिहटा में स्थित है। अगर आप पटना के बारे में थोड़ी जानकारी रखते होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि पटना में जो आईआईटी कॉलेज है या फिर एनआईटी कॉलेज है, ये सारे बिहटा में, और बिहटा एक बहुत ही बढ़िया डेवलपिंग एरिया बन चुका है। आज के डेट में बहुत ही डेवलपिंग रीजन बन गया है पटना का। और अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में बिहटा के अंदर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह भी डेवलप किया जा रहा है। तो धीरे धीरे पटना बिहटा जो है वो बहुत डेवलप्ड एरिया बनते जा रहा है। चलिए हम आते हैं आज के इस टॉपिक पे, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में। इस कॉलेज की हॉस्पिटल बहुत पहले से चलती आ रही है, लेकिन अगर हम एमसीआई अप्रूवल की बात करें तो एमबीबीएस के 100 सीट के लिए 2020 में इस कॉलेज को एमसीआई के द्वारा पहली बार अप्रूवल मिला 100 सीट के लिए। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो आप समझ लीजिए कि हॉस्पिटल के अंदर में करीब 400 बेड की सुविधा है, यानी 400 बेडेड हॉस्पिटल है। अगर हम हॉस्पिटल के अंदर और भी अन्य सुविधाओं की बात करें, जैसे आप समझ लीजिए जैसे आईसीयू की व्यवस्था हो, ईसीजी लैब वगैरह हो, ब्लड टेस्ट लैब हो, यूरिन कल्चर लैब हो, एक्सरे हो, सिटी स्कैन हो, ये सारी सुविधाएं आपको इस हॉस्पिटल के कैंपस में मिलेगा। अगर हम पेशेंट फ्लो की बात करें तो चूंकि बिहटा एक ग्रामीण एरिया भी है, इसके वजह से भी मतलब एवरेज बेसिस पे पेशेंट का भी फ्लो अच्छा खासा देखने को आपको मिल सकता है। मतलब आप समझ लो पर डे के हिसाब से अगर आप आकलन करना चाहते हो तो मानकर चलो कि 100 पेशेंट हो या फिर 80 पेशेंट हो, या कभी कभी 50 हो, कभी 20 भी हो, ऐसे पेशेंट की सुविधा आपको इस कॉलेज में पर डे के हिसाब से इस कॉलेज का हॉस्पिटल में मिलेगी। अगर हम बात करें एडमिशन पॉसिबिलिटी की, तो चूंकि बिहार की जो यूजी मैक काउंसलिंग 2024 की है, इसमें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है। सेकेंड राउंड के लिए भी चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। वो तो अलॉटमेंट आने वाला था, लेकिन एमसीसी का जो काउंसलिंग का शेड्यूल रिवाइज हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए बीसीईसी ने भी यूजी मैक सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को फिलहाल रोक लगा दिया है, और अगले नोटिस तक उस पर रोक लगा हुआ है। यानी आप ये समझ लीजिए कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए फिर से नई शेड्यूल जारी की जाएगी। तो जिन बच्चों ने अपना सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर रखा, उन्हें निश्चित तौर पे जैसे ही नई शेड्यूल आएगी सेकेंड राउंड की, उसमें उनको कॉलेज अलाउड होगा। अगर हम संभावना की बात करें कि क्या कट ऑफ जाने की संभावना है सेकंड राउंड में, तो मैं आपको बताऊं, अगर हम जनरल प्रोसेस से चल रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, तो एमबीबीएस सीट अलॉटमेंट नेताजी सुभाष के लिए आप मानकर चलो कि 200 नंबर तक का कट ऑफ आपको सेकंड राउंड में दिखने को मिलेगा। यानी जिन बच्चों ने नीट यूजी के एग्जाम में 200 मार्क्स स्कोर किया है, उनको भी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिशन मिल सकता है। अगर हम एमबीबीएस कोर्स के लिए इस कॉलेज के बजट की बात करें तो आप समझ लीजिए कि आपका जो बजट है वो अगर हॉस्टल और मेस को इंक्लूड करके लेकर चले, इट विल बी अराउंड 94 लाख इंक्लूडिंग योर हॉस्टल, फूडिंग, लॉजिंग एंड एकेडमिक फी। चलिए हम बात करते हैं कि अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद जो सेकंड राउंड के पहले सीट मैट्रिक्स पब्लिश की गई थी बीसीईसी के द्वारा। अगर हम सीट की बात करें सेकंड राउंड की सीट मैट्रिक्स के हिसाब से, तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो टोटल सेकंड राउंड की सीट मैट्रिक्स के हिसाब से 17 सीट अभी अवेलेबल है। वही अगर हम एनआरआई कोटे पे बात करें, आप तो जानती हैं बिहार के सारे प्राइवेट कॉलेजों में एनआरआई कोटा अवेलेबल है, तो एनआरआई कोटे पे अभी 12 सीट वैकेंट है। ध्यान रहे कि मॉपअप राउंड के बाद जो एनआरआई कोटे में अगर सीट अवेलेबल रहता है तो उस कोटे की सीट को भी नॉर्मल कोटे में कन्वर्ट कर दिया जाता, लेकिन मॉपअप राउंड के बाद फिलहाल मॉपअप तक आपको ये मानकर चलना होगा अभी का जो तत्कालीन सीट मैट्रिक्स के हिसाब से कि 17 सीट नॉर्मल कोटे से और एनआरआई कोटे से 12 सीट अवेलेबल। हालांकि ये सीट बढ़ भी सकती है, किस आधार पर बढ़ेगी वो आप समझ लीजिए, चूंकि जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में अगर नेताजी सुभाष
मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलॉट हुआ था और सेकंड राउंड में वैसे बच्चों ने अगर अपग्रेडिंग के लिए अप्लाई किया है तो अगर उनके मार्क्स उस कट ऑफ को पास करती है और कट ऑफ को अगर मीट करती है तो निश्चित तौर पे वैसे बच्चों को अपग्रेडेशन मिलेगा और नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज की कुछ सीटें और वैकेंट होने की चांसेज हैं। तो अभी का जो सीट मैट्रिक्स 17 सीट नॉर्मल और 12 सीट एनआरआई कोटे का अवेलेबल है। इसमें आप समझ लीजिए कि सेकंड राउंड के बाद और भी जब सेकंड राउंड के बाद सीट मैट्रिक्स पब्लिश की जाएगी तो इसमें सीट में कुछ तब्दीली आएगी। लेकिन आप ध्यान रहे चूंकि सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में जो है फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन किया जाएगा बिहार यूजी मैक का बीसीसी के द्वारा। तो जो नए बच्चे जो फिर से अपने लिए रजिस्टर करेंगे वहां पे जब एप्लीकेंट की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे मॉपअप राउंड में जो कट ऑफ है वो हाई जाने की संभावना है। इसलिए वैसे बच्चे जिनके मार्क्स कम है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे किसी कॉलेज में हमारा एडमिशन हो तो उनके लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, जहां पे उनको अपने पसंद का और अपनी मार्क्स की मेरिट के हिसाब से उन्हें कॉलेज मिल सकता है। तो आज हमने डिस्कस किया नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेटा पटना के बारे में। अगर इस कॉलेज से संबंधित आपके पास कोई और सवाल है, कोई कंफ्यूजन है और आप चाहते हैं कि हम आप तक पहुंचे और हम आपके कंफ्यूजन को दूर करें, आपकी मदद करें, तो निश्चित तौर पर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर आप हमारे दिए गए इन सारे नंबरों पे हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम का प्रयास होगा कि हम आप तक पहुंचे और आपके सारे सवालों का तत्परता के साथ और आपकी संतुष्टि के साथ हम जवाब दे सके। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।